प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं विकास कुमार शास्त्री। चलिए आज पढ़ते हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 का चौथा पाठ का संस्कृत साहित्य लेखिका का प्रश्न उत्तर हल कर देते हैं। अभ्यास मौखिक यानी मौखिक पूछा जाता है। एक पदेन उत्तरम वदत, एक पद में उत्तर दीजिए। को नंबर का क्वेश्चन, विपुलम किम अस्ति, अत्यधिक क्या है। आंसर होगा संस्कृत साहित्यम। और ख नंबर का, विपुलम संस्कृत साहित्यम के संवर्धितम, विभिन्न कवि भी शास्त्रकार्यश्च। गो नंबर का, काव्यानाम रचने संरक्षणे च का दत्तावधाना, बोलता है काव्यों के रक्षा और रचना में कौन ध्यान दिए हुए हैं। कौन तो पुरुषा और स्त्रियश्च यानी पुरुष और नारी दोनों। घ नंबर का, गंगा देवी की महाकाव्यम रचियत, बोलता है गंगा देवी कौन सी का महाकाव्य रचना की। आंसर में होगा मधुरा विजयम। आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्धा। आंसर होगा पंडिता क्षमाराव। और बोलते हैं पदार्थम वदत यानी पद का अर्थ बताइए, बोलिए। लभन्ते इतस्य का अर्थ, लभन्ते का ऐसे शब्द का क्या अर्थ है। प्राप्नुवन्तु प्राप्त करते हैं, इनका हिंदी अर्थ है। इंद्राणी इतस्य का अर्थ इंद्रस पत्नी यानी इंद्र की पत्नी। वर्तते इतस का अर्थ वर्तते इतस का अर्थ है, वर्तते का अर्थ क्या है, अस्ति यानी है। विपुलम इतस का अर्थ प्रभुतम यानी अत्यधिक। ऋषि का इतस का अर्थ ऋषि पत्नी, ऋषि की पत्नी। एक पदेन उत्तरम दत्त, एक पद में उत्तर दीजिए। कस्मिन् युगे मंत्राणाम दर्शका न केवल ऋषिय प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। वैदिक युगे, वैदिक युगे। वाग्भटिनी कुत्र ऋषिका निर्दिश्यते अथर्ववेदे, वाग्भटिनी कहाँ की ऋषिका बताते हैं, अथर्ववेद के, अथर्ववेद। याज्ञवल्क्य पत्नी का आसीत् मैत्रेयी। कस्य सभायां शास्त्र कुशला गार्गी वचकवनिष्ठिति सम, किसके सभा में शास्त्र से कुशल गार्गी बोलने में पटु थी। जनकस यानी जनक के सभा में। लौकिक संस्कृत साहित्य चत्वारिंशत् कवित्रीणां प्रथम कल्पा वर्तते का वर्तते। लौकिक संस्कृत साहित्य में 24 कवित्रियों का प्रथम कवित्रियों का प्रथम कल्पा कौन है, विजयंका। लौकिक संस्कृत साहित्ये कियतीनां कवित्र्याणां वर्णनम लभन्ते चत्वारिंशत्। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन प्राप्त है, 24, चत्वारिंशत् यानी 24। विजय भट्टारिका कस रागी आसीत्, विजय भट्टारिका किसकी रानी थी, चंद्रादित्यस्य। बोलता है दूसरा नंबर का, अधो लिखितानि रिक्त स्थानानि पूर्यत, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को यानी खाली स्थानों को पूरा कीजिए। बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी वर्णिता, यानी बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का वर्णन किया गया है। जनकस सभायां शास्त्र कुशला गार्गी वचकावनिष्ठिति सम, जनक के सभा में बोलने शास्त्रों में कुशल गार्गी बोलने में पटु थी।
लोकी संस्कृत साहित्य प्रायण चत्वारिंशत् कवित्रीणां सार्धशतं पद्यानि लभन्ते। लोकी संस्कृत साहित्य में प्राय 24 कवित्रियों को 150 पद्यों में इधर उधर से प्राप्त हैं। तासु विजयंका प्रथम कल्पा वर्तते, उसमें विजयंका प्रथम कल्पा है। चंद्रादित्यस रानी विजय भट्टिकारिके विजयंका इति मन्यते। चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टिकारिका ही विजयंका ऐसा बहुत लोग मानते हैं। षोडश शतके अच्युतरायस परागी तिरुलंबा वरदाम्बिका परिणय नामक प्रोढ़म चंपू काव्यम रचयत। इसका हिंदी अर्थ हुआ 16वीं शताब्दी के अच्युत राय की रानी तिरुलंबा वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना की। ऋग्वेदे कति ऋषिका मार्गदर्शन मंत्र दर्शन वत्यो निर्देश्यन्ते। ऋग्वेद में कितने ऋषिका यानी ऋषि की पत्नी का मन दर्शन को बताने वाली निर्देशित किया गया है। इसका आंसर होगा ऋग्वेदे चतुर्विंशति ऋषिका मन दर्शन वत्यो निर्देश्यन्ते। ऋग्वेद में 24 ऋषि मंत्र दर्शन मंत्रों को बताने वाली हैं। याज्ञवल्क्य पत्नीकेन रूपेण वर्णिता। याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती रूपेण वर्णिता। याज्ञवल्क्यः तां किं शिक्षति। याज्ञवल्क्य आत्मतत्त्वं शिक्षति। विजयंका का वर्णः कः आसीत्। विजयंका वर्णः श्यामः आसीत्। तिरुलंबा कस्य चंपूकाव्यं रचना कृतवती। तिरुलंबा का वरदाम्बिका परिणय नामकं प्रौढ़ं चंपूकाव्य रचना कृतवती। शंकर चरितम इति जीवन चरितस्य रचयति का शंकर चरित ऐसा जीवन चरित की रचना करने वाले कौन है। शंकर चरितम इति जीवन चरितस्य रचयित्री पंडिता छमारा। शंकर चरित ऐसा जीवन चरित का रचयिता पंडिता छमाराव हैं। उदाहरणानुसारम पर्यायवाची पदानि लिखत के बोलता है कि उदाहरण के अनुसार पर्यायवाची शब्द को लिखिए। प्रश्न एक तो उदाहरण दिया गया है। विशालम इतस्य पर्यायपदम किम। विशाल ऐसा विशाल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। विशाल का विपुलम और व्यर्था का व्यर्थम, व्यथा का व्यर्थम। वर्तते का अस्ति, ख्याता का विख्याता, ज्ञातमेव का विदितमेव अज्ञातमेव, भार्या का पत्नी, जननी का माता। पाँच नंबर ओधो लिखिते पदे वाक्यानि रचयत। बोलते हैं निम्नलिखित पदों के द्वारा वाक्य को रचना कीजिए। सभायाम अनेका जना उपस्थिता सन्ति। सभा में अनेक लोग उपस्थित हैं। प्रथम कल्पा विजयंका वर्तते। प्रथम कल्पा विजयंका है। लभते संस्कृत साहित्य अनेका निधि सुलभाया वर्णनम लभते। संस्कृत साहित्य में अनेक खजाना सुलभ से वर्णन है। ऋषियः पाटलिपुत्रम आगच्छन्ति। ऋषि लोग पाटलिपुत्र आते हैं। शास्त्राणाम अध्ययनम कुर्य। शास्त्रों का अध्ययन करें। छः नंबर का उदाहरणम अनुसृत स्त्री प्रत्यय योगेन शब्दम रचयत। बोलता है उदाहरण के अनुसार स्त्री प्रत्यय के योग से शब्द को रचना कीजिए। कारक जो टाप कारिका, लेखक जो टाप लेखिका, नायक जो टाप
नायिका, वाचक जोड़ टाप वाचिका, विद्यायक जोड़ टाप विद्यायिका, योजक जोड़ टाप योजिका, धारक जोड़ टाप धारिका, पालक जोड़ टाप पालिका टाप गायिका। उदाहरणम् अनुसृत रेखांकित पदानाम् आसाने अन्य पदानि योजयत। उदाहरणम् जनकस्य सभायां गार्गी तिष्ठति स्म। जनक के सभा में गार्गी रहती थी। जनकस्य सभायां गार्गी और तिष्ठति, यानी इसमें भूतकाल लगा दिए। ते पठन्ति स्म, ते और पठन। बालकः प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छति स्म। बालक प्रतिदिन विद्यालय जाते थे। बालकः प्रतिदिनं विद्यालयम् अगच्छत्। बालक प्रतिदिन विद्यालय जाते थे। छात्राः सायंकाले क्षेत्रे क्रीडन्ति स्म। छात्राः सायंकाल यानी शाम को क्षेत्र मैदान में जाते हैं, खेलते हैं। अध्यापकाः वर्गेषु पाठयन्ति स्म। अध्यापक वर्गों में कक्षाओं में पढ़ाते हैं थे। अध्यापकाः वर्गेषु पाठयन्। गजा वने भ्रमन्ति स्म। हाथी वन में घूमते थे। गजा वने भ्रमन्, हाथी वन में घूमते हैं। कोकिला वृक्ष शाखासु कूजन्ति स्म। कोकिला वृक्ष के शाखाओं पर कूदते हैं। कोकिला वृक्ष शाखासु कूजन्। वानराः तरु शिखरेषु कूदन्ति स्म। वानराः तरु शिखरेषु कूर्दन्। इति चतुर्थ पाठ है। चलिए चौथा पाठ खत्म हो गया है। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।